बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पोलर कोऑर्डिनेट्स से पहले आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को पी ऑफ एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक्स से मुराद उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और वाई से मुराद उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। यहाँ पे वाई से डिस्टेंस ग्रीन लाइन में शो किया गया और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे येलो लाइन आपके सामने है। अब स्टूडेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद रखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह हम एक्स एक्सिस की जगह हम इनिशियल लाइन इसको बोलते हैं और वाई एक्सिस जो है इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा से रिप्रेजेंट कर किया जाता है। आर उस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑरिजिन को पोल कहा जाता है। सो आर से मुराद पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा और थीटा जो है ये टर्मिनल रे जो है इसका जो एंगल बनेगा उसको एंगल थीटा कहा जाएगा। अब स्टूडेंट अगर ये एंगल जो है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये एंगल पॉजिटिव होगा और यही एंगल अगर आप इस क्लॉकवाइज इसको मेजर करें तो ये एंगल जो है ये उसका नेगेटिव होगा। सो किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई के बजाय आर और थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। आर जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑरिजिन एंड थीटा इज द एंगल। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नॉट यूनिक। सो किसी भी पॉइंट कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं होती। तो हमारे पास ये आर की वैल्यू है इस पॉइंट ये जो पी आर थीटा है ये समझने कि ये जो पॉइंट है इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है स्टूडेंट सो इसके हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं क्योंकि ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है क्योंकि ये यहाँ पूरा ये 90 है तो इसका 45 डिग्री होगा। सो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है जो कि येलो लाइन में ये जो एंगल आपको दिखाई दिया गया है तो ये 45 का एंगल है। सो आर 1 के इक्वल है तो 1 कामा 45 डिग्री ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब स्टूडेंट हम इसके एंगल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये आप देख सकते हैं कि पिंक लाइन में ये जो एंगल है ये इसका -315 डिग्री बनेगा। सो इस वक्त आर की वैल्यू 1 ही रहेगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कामा -315 डिग्री में इसकी आर इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू -315 डिग्री। अब स्टूडेंट इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हम ले सकते हैं। अगर आप इस सिल्वर लाइन को नोट करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री ही है लेकिन यहाँ से आप देखें दोबारा से अगर इस एंगल को मेजर करें तो जिस इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वापस इसी लाइन के ऊपर ये पूरी इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है। सो ये जो सिल्वर लाइन में आपको ये एंगल नज़र आ रहा है ये असल में 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज़ 405 डिग्री है। सो एक ही पॉइंट की हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। सो 1 कामा 45 डिग्री 1 कामा -315 डिग्री एंड आर इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 405 डिग्री। अब 405 में 360 डिग्री ऐड करें इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी पॉइंट्स की आप फाइंड कर सकते हैं। सो जनरली इफ आर थीटा आर coordinates of a point, polar coordinates of a point P, then r theta plus n into 360 degree and r theta minus n into 360 degree। सो एंगल में 360 डिग्री ऐड करें तो एक नई उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी या फिर आप उसमें 360 डिग्री के किसी मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी आपके पास एक नई रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट की पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको मिलेगी। अब स्टूडेंट किसी भी पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में पी ऑफ आर का थीटा जो है उसको लिखा जाता है। आर जो है इसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑरिजिन एंड थीटा इज द एंगल। आर क्योंकि डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं होता लेकिन जब आर के साथ नेगेटिव आप साइन यूज़ करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। से स्टूडेंट यहाँ पे ये आर और थीटा है, आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, थीटा इज द एंगल। अब अगर आप ये जो सेकंड लाइन जो कि ग्रीन लाइन आपको यहाँ पे एक तो ग्रीन लाइन है और दूसरी ब्लू लाइन, अगर ब्लू लाइन को आप देखें तो ये ग्रीन लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है।
सो अगर आप यहाँ से इस एंगल थीटा में 180 डिग्री को ऐड करें तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आर और थीटा अगर ये लाइन है तो माइनस आर जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, माइनस आर। सो थीटा जो है वो फिर एंगल्स का चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस 180 डिग्री। तो जब आप माइनस आर देंगे तो ये ऑरिजिन के नाम से ये रिफ्लेक्ट होगी। सो जनरली वी कैन राइट इट एज आर कामा थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कामा थीटा प्लस 180 डिग्री। सो आर में आप 180 डिग्री को ऐड करें, माइनस आर या में 180 को डिग्री को ऐड करें, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इधर 180 डिग्री को ऐड करें तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान रिलेशन भी फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स कामा वाई, एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ आर थीटा। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन और पोल एंड थीटा इज द एंगल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी एडजेसेंट साइड है, ये आर है। सो ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम लेंगे। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है। सिमिलरली आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब स्टूडेंट हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 कामा π/4। अब यहाँ पे 3 इसका रेडियस है और एंगल इसका इनके थीटा 3 के इक्वल है, और सॉरी r इज इक्वल टू 3, r और थीटा r इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। सो जब भी आप किसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट आपको गिवन हो तो उसको आपने प्लॉट करना है। सबसे पहले इसके एंगल को देखना है। एंगल इज 45 डिग्री। सो 45 डिग्री से स्टूडेंट क्या मुराद आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 45 इसके ये बीच में होगा। तो ये आपके सामने ये 45 डिग्री की एरे जो रे है ये इस तरह की बनेगी, टर्मिनल रे इस तरह की जो रे बनेगी। अब इस रे के ऊपर आपने 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है। सो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। सो ये 3 कामा π/4 ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो है ये 4 एंड 7 π/6। अगेन सबसे पहले इसका एंगल देखना है। 7 π/6 मीन्स के 210 डिग्री। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री होता है। 180 की में 30 को ऐड करें तो ये बन जाएगा 210 डिग्री। सो हमारे पास जो टर्मिनल रे है इसकी जो साइड बनेगी वो ये रे है। अब इसमें आपने डिस्टेंस कितना लेना है, 4 यूनिट। सो ऑरिजिन से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। सो ये हमारे पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी 4 कामा 7 π/6। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। आर से मराद 2 है एंड थीटा इज इक्वल टू -π/3। अब चूंकि जब एंगल नेगेटिव होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। सो -π/3। सो सबसे पहले देखते हैं कि -π/3 जो है हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये π/3 है। सो फर्स्ट हमारे पास है r की वैल्यू 2 है एंड थीटा इज इक्वल टू -π/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि -π/3 स्टूडेंट हमारे पास बनेगा -60 डिग्री। सो यहाँ पे अगर ये 45 है तो इसका थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा नेगेटिव में, ये बन जाएगा -π/3। सो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल रे बनेगी, -π/3 एंगल बन गया और r को आपने 2 यूनिट यहाँ पे लेना है।
सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 कामा माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका जो सी पार्ट है -3 एंड 3 पाई बाई 2। सो सबसे पहले देखना है कि 3 पाई बाई 2 जो है उससे क्या मुराद है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 3 पाई बाई 2 जो है ये हमारे पास ये लाइन होती है, इसके ऊपर हमने -3 पाई बाई 2 जो है इस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 एंड 3 पाई बाई 2 क्या होगा। अब ये 3 पाई बाई 2 ये इसका एंगल होगा, और यहाँ से अगर आप 3 यूनिट देखें तो 1 2 एंड 3 से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये बनेगा असल में 3 पाई बाई 2। लेकिन हमें चाहिए -3, तो -3 के लिए क्या करेंगे, इसी को 180 डिग्री से आप या ऑरिजिन के अलॉन्ग इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये इधर बन जाएगा -3 एंड 3 पाई बाई 2। सो हमारे पास जो पॉइंट है ये ऐसे है सी ऑफ -3 एंड 3 पाई बाई 2। लास्ट है स्टूडेंट -5 एंड 5 पाई बाई 6। सो यहाँ पे इसको मैं आपके सामने जो है इस पॉइंट को दोबारा से प्लॉट करता हूँ। अब स्टूडेंट ये पॉइंट ऐसे है -5 एंड -पाई बाई 6। सबसे पहले तो पाई बाई 6 एंगल देखते हैं। पाई बाई 6 जो है ये 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री एंगल जो है यहाँ पे मैं आपके सामने पहले बनाता हूँ से ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। माइनस चूँकि नेगेटिव एंगल है तो ये -पाई बाई 6 ये एंगल बनेगा। सबसे पहले एंगल को आपने देखना है विच इज़ -पाई बाई 6। अब चूँकि r -5 है तो अगर हम r को पहले पॉजिटिव लें तो वैसे बनेगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो ये असल में पॉइंट ऐसे है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं दिस इज 5 कामा -पाई बाई 6। अब स्टूडेंट हमें चाहिए -5, तो इसी लाइन को हम रिफ्लेक्ट कर देंगे ऑरिजिन के अराउंड। सो हमारे पास जो नेक्स्ट ये जो रिक्वायर्ड एंगल है ये हमें ऐसे मिलेगा। इसी को आप ऐसे इसी डायरेक्शन में इधर ले आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। सो ये बन जाएगा -5 पाई बाई 6। तो जब भी आपको नेगेटिव r गिवन हो पहले पॉजिटिव लेके आप इसको बनाएं और फिर उसी को रिफ्लेक्ट करें। सो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है ये d जो है उस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं -5 एंड -पाई बाई 6। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन कि r और थीटा गिवन है, हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करने हैं। r इज इक्वल टू 6, थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 6। सो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन इनका रिलेशन मौजूद है। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। r की जगह 6 वैल्यू एंड थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 6, y इज इक्वल टू 6 पाई बाई 6 और sin 5 बाई 6 और cos 5 बाई 6 की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एक की √3/2 और एक की 1/2। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे x कामा y इज इक्वल टू 3 इंटू √3 कामा 3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 7 कामा 17 पाई बाई 6। सो यहाँ पे r जो है ये 7 के इक्वल है स्टूडेंट एंड थीटा इज इक्वल टू 17 पाई बाई 6। So x is equal to r cos of theta and y is equal to r sin theta। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। x is equal to 7 cos of 17 पाई बाई 6 and y is equal to 7 sin 17 पाई बाई 6।
अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 cos ऑफ 17 पाई बाई 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस 12 पाई बाई 6 ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से y को भी हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 इंटू साइन 5 पाई बाई 6 प्लस 12 पाई बाई 6 which implies x is equal to 7 cos 5 pi by 6 plus 2 pi and y is equal to 7 sin 5 pi by 6 प्लस 2 पाई। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है कि कॉज और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, दैट इज साइन x प्लस 2n पाई जो है ये साइन x के इक्वल होता है, और इसी तरीके से कॉज x प्लस 2n पाई ये कॉज x के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 7 इंटू कॉज ऑफ ये प्लस 2 पाई है तो ये 2 पाई को हम नहीं लिखेंगे, इस पर 5 पाई बाई 6 लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू 7 साइन 5 पाई बाई 6। अब इनकी वैल्यू जस्ट पुट करेंगे स्टूडेंट्स। 7 cos 5 pi by 6 is equal to minus under the root 3 by 2 and y is equal to 7 and 7 sin 5 pi by 6 is equal to 1 by 2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x is equal to minus 7 into under the root 3 by 2 and y is equal to 7 by 2। सो हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे स्टूडेंट ऐसे बनेंगे x गामा y जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं -7 by 2 इंटू अंडर द रूट 3 एंड 7 by 2।